दोस्तों आज है 11 जुलाई 2024 और 11 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर के बीच 22वीं द्विपक्षीय शिखर बैठक के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में राहुल गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच बने हैं। इन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया में रहने के लिए सबसे महंगे शहर कौन बने हैं? तो हाल ही में दुनिया में रहने के लिए सबसे महंगे शहर बने हैं सिंगापुर और हांगकांग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सड़क सुरक्षा योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में सड़क सुरक्षा योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है दोस्तों राजस्थान। इससे दुर्घटना में 50% की कमी होगी और इसे राजस्थान सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार नियुक्त हुए हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व वैज्ञानिक और आईसीएमआर की महानिदेशक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा संस्थान हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? तो दोस्तों हाल ही में आईआईटी जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस आईआरएस अधिकारी को सरकारी रिकॉर्ड में नाम और जेंडर बदलने की अनुमति दी? तो अभी हाल ही में एम अनसुया को सरकारी रिकॉर्ड में नाम और जेंडर बदलने की अनुमति दी। और दोस्तों ये आईआरएस अधिकारी है कौन? तो एम अनसुया ने अपना नाम अनु काथिर सूर्या और जेंडर को महिला से पुरुष में बदलने के लिए अपील दायर की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो अभी हाल ही में ओम बिरला ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। यह 11 से 12 जुलाई 2024 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेने के लिए भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। तो आपको दोस्तों याद रखना है 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच जो होगा वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसके गोल्ड उपग्रह ने असामान्य आयन मंडलीय आकृतियों की खोज की है? तो अभी हाल ही में नासा के गोल्ड उपग्रह ने असामान्य आयन मंडलीय आकृतियों की खोज की है। नासा के गोल्ड उपग्रह जो 2018 से आयन मंडल की निगरानी कर रहा है ने भूचुंबकीय विक्षोभ के बिना असामान्य एक एक्स-सी आकार की संरचनाओं का पता लगाया जो अज्ञात उत्पत्ति का सुझाव देते हैं। उपग्रह ने वायुमंडलीय हवाओं से प्रभावित सी आकार के प्लाज्मा बुलबुले देखे हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में नीतिगत इनपुट के लिए 65वां विनिर्माण सर्वेक्षण किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में दल खालसा के किस संस्थापक का निधन हो गया? तो हाल ही में दल खालसा के गजेंद्र सिंह का निधन हो गया। दल खालसा के संस्थापक और 1981 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 423 को हाईजैक करने वाले 5 लोगों में से एक गजेंद्र सिंह खालसा भी थे कि उनकी 74 वर्ष की आयु में पाकिस्तान में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उन्हें भारत सरकार द्वारा आतंकवादी करार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, टाटा सन्स के कौन प्रमुख लीडर USISPF के निदेशक मंडल में शामिल हुए? तो ये शामिल हुए हैं सूर्यकांत। और USISPF के अध्यक्ष को CEO मुकेश अघी है, यानी USISPF के अध्यक्ष और CEO मुकेश अघी है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस समूह को पेयर्स ओलंपिक में टीम इंडिया का प्रमुख प्रायोजक नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में अडानी समूह को टीम इंडिया का प्रमुख प्रायोजक नामित किया गया है पेरिस ओलंपिक में। और एथलीटों को समर्थन देने के लिए देश का गीत ओलंपिक अभियान शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है SEHER की महिला उद्यमिता मंच WEP और ट्रांस यूनियन सिविल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये प्रथम भारतीय है इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के डिफेंस कॉरिडोर में 154 MOU के जरिए 25,000 करोड़ के सौदे हुए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के 6 नोड्स में फैला है जो लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा में फैला है। UPDIC औद्योगिक आवंटन के लिए 1700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर रहा है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में नासा ISS मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों इसरो ने। इसरो ने नासा के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बेस के लिए अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को चुना है जो अक्टूबर 2024 से पहले नहीं होगा। एक्सियोम 4 मिशन पर केवल 1 अंतरिक्ष यात्री जाएगा। 16वें वित्त आयोग ने सलाहकार परिषद का गठन किया है और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में उप मुख्यमंत्री और राज्य की वित्त मंत्री राजस्थान का बजट 2024-25 पेश कर रही है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है दोस्तों दिया कुमारी। अगला क्वेश्चन, UAE में एक प्रमुख भारतीय व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति का निधन हो गया दुबई में, वह कौन थे, यानी उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था राम बुक्सानी। अगला क्वेश्चन, हाल में स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम बर्तनों के लिए किसके दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य हुआ है? तो यह हुआ है BIS के दिशा निर्देशों का अनुपालन। नेक्स्ट, हाल ही में BSF ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कहाँ हुआ है? तो BSF ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया है श्रीनगर में और यह BSF ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष SFB के MD एंड MP CEO के रूप में पुनः नियुक्ति की मंजूरी किसे दी है? तो ये दी है गोविंद सिंह को। DPIIT और NCAER ने लॉजिस्टिक्स लागत आकलन के लिए समझौता किया। NCM का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मासिक सर्वधर्म बैठक करने का परामर्श दिया गया।
यानी एनसीएम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मासिक सर्वधर्म बैठक करने का परामर्श दिया है। CSIR और MSSRF ग्रामीण आजीविका सृजन के लिए समझौता किया इन दोनों ने आपस में। CSI की फुल फॉर्म क्या है, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और MSSRF की जो फुल फॉर्म है वो है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 11 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी डिस्कस करें, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।